अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में हमने बात करनी है गुज़श्ता रोज़ जो इमरान खान ने जलसे में खिताब किया उसकी भी, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर जो इस्लामाबाद में हुआ उसके ऊपर अपने तज्जियाकारों की हम राय जानेंगे। शीरी मज़ारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक हैं। उनको आज इस्लामाबाद में उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में लिया और बताया जा रहा है कि डेरा गाजी खान में कोई ज़मीन के तनाज़े का मुकदमा है जो उनके ऊपर था और इस सिलसिले में उनको गिरफ्तार किया गया। अब पेशरफ्त इसमें यह है कि पहले ये बयान आया मलिक मोहम्मद खान साहब का कि हुकूमत इससे लाइल्म है, ये हुकूमत के कहने पर नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब ने शीरी मज़ारी की रिहाई का हुक्म भी दे दिया। इस जो सारा कुछ हो रहा है इसको तहरीक इंसाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई कहती है और शेख रशीद साहब ने तो बढ़कर ये कह दिया कि थानों में कुछ फहरिस्तें तैयार हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की और हुकूमत की इमा पर हो रही हैं और ये गिरफ्तारियां चाहते हैं। और शेख रशीद ने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि मुस्लिम लीग नून को या हुकूमत को 1.5 साल की छूट नहीं मिली, इसलिए ये कोई एनआरकी की सूरत हाल मुल्क में पैदा करना चाहते हैं। क्या ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खास शेख रिब से, ये दुरुस्त है? अपने तज्जियाकारों की इसके ऊपर राय जानेंगे। आज हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं हामिद मीर साहब, अतहर काज़मी साहब, बेनज़ीर शाह साहबा, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी क्योंकि दोपहर में आपने बड़ी तफसील से भी आगाह किया न्यूज़ में बीपर के दौरान कि आप न सिर्फ इस मुकदमे को बड़ी थरली देख चुके हैं बल्कि शीरी मज़ारी साहिबा से आपका कॉन्टैक्ट भी था, उन्होंने आपको बताया भी कि इस मुकदमे में किस हद तक वो इन्वॉल्व है नहीं है। सर ये बताएं कि ऐसी क्या पेशरफ्त हुई थी इस मुकदमे में या फिर क्या कंप्लाई नहीं कर रही थी शीरी मज़ारी साहिबा जो गिरफ्तारी और इस तरह से आज गिरफ्तारी तक नौबत पहुंची? देखिए, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा जो है ना, वो जब पहली दफ़ा मैंने अप्रैल के महीने में उनको ये बताया कि आपके खिलाफ इस तरह एक मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि मुझे तो पता ही नहीं है। फिर उनको मैंने डिटेल्स भिजवाई, फिर उनके मैसेजेस मेरे पास सारे महफूज हैं। तो ये उस्मान बुज़दार साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के जब मुकदमा दर्ज हुआ, और उस्मान बुज़दार साहब ने जो एंटी करप्शन का इंक्वायरी अफसर था उसको बुलाकर कहा भी कि आप ये मत करें, ये आप गलत कर रहे हैं। लेकिन वो जो अफसर थे उन्होंने बाद में जब उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीकियत में एतमाद आ गई तो उसके बाद फिर उन्होंने FIR दर्ज करवा दी। तो शीरी मज़ारी साहबा ने जो मुझे बताया वो ये था कि उनको किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना ही उनका मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश की किसी ने, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है कि ये मेरे खिलाफ एक झूठा इल्ज़ाम है। अब इसमें आ जाएं कि जी कि जो आप कह रही हैं कि जी ये कि क्या ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है, और आप शेख रशीद साहब के एक बयान का हवाला भी दे रही हैं। अब शेख रशीद साहब ने जो भी कहा है वो उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन शहबाज गिल साहब जो कि इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने ये कहा है, एक ट्वीट के जरिए कहा है कि जनाब ये हमजा शहबाज साहब जो हैं ये क्रेडिट ना लें कि उन्होंने डॉक्टर शीरी मज़ारी की रिहाई का हुक्म दिया है। वो तो चीफ मिनिस्टर है ही नहीं पंजाब के और हम तो उनको मानते नहीं हैं। लेकिन ये सारी बात कहने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि हमजा शहबाज साहब और राना सनाउल्लाह साहब ये मत कहें कि हमें नहीं था पता। अगर आपको नहीं पता था तो आप या तो वज़ीर आला पंजाब का ओहदा छोड़ दें या फिर आप वज़ीर दाखिला का ओहदा छोड़ दें। अगर आपको पता नहीं होता और फिर भी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, उठाए जाते हैं, तो फिर आप मेहरबानी करें और घर चले जाएं। ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। ये आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी इरशाद भट्टी साहब। ये जो हुकूमत कह रही है कि हमें मालूम नहीं है, हमें इल्म नहीं था, मलिक अहमद खान साहब खास तौर पे, क्या ये हम बाय कर सकते हैं? इस तरह की बातें हो रही हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत उसके अंदर छुप के कोई कार्रवाई कर रही है? पहली बात तो ये है मैडम शेख कि मेरा जवाब हाँ में है। ये एक शीरी मज़ारी साहबा का एक अलहदा केस है, लेकिन हुकूमती जो अब हैं वो ज़रूर टेलीविज़न पे भी कहते हैं और सीरियस धमकियां भी देते हैं कि इनका इलाज हम करने वाले हैं, इनको हम देख लेंगे, इनका हम तो। और फिर हमारे मुल्क में ये होता भी है कि जब एक हुकूमत जाती है, हवा बदलती है, तो गिरफ्तारियाँ, मुलज़म सारे बदल जाते हैं। इमरान खान का इस्लामाबाद ना आना, लाहौर पेशावर चले जाना, और बाकी बहुत सारे के ख़िलाफ़ जो हम सुन रहे हैं कि मुकदमे बनाए जा रहे हैं, तफ्तीश हो रही है, नैब या FIA एक्टिव है, तो वो भी है। दूसरी बात है 56 साल पुराना मुकदमा है।
जिस भोंडे अंदाज में गिरफ्तारी हुई है, डीजी खान रुझान, मियाँ वाली की ज़मीन, FIR कहाँ, गिरफ्तारी कहाँ से, और जिस तरह गिरफ्तारी, और फिर ऊपर से हुकूमत का ये कहना, बड़ी मज़े की बात है, हमें नहीं पता, हम ला इल्म हैं। तो भाई आप करने क्या आए हैं? मुस्ताफ़ी हो जाएं, प्रोटोकॉल पूरे, गाड़ियां पूरी, हुकूमत में बैठे हैं। ये जो मजीद गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं, लिस्टों की बात कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसी मालूमात है आपके पास? जी सुनी जा रही हैं, बहुत सारी सुनी जा रही हैं, तफ्तीश हो रही है, इंक्वायरियां चल रही हैं, एक्टिव है सारे। दूसरी बात ये है कि ये यानी आप जो फिर है कि यानी आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, घर चले जाएं खैर से। अच्छा, मजे बहुत अच्छी बात है ये, चलो छोड़ दीजिए, बता दें अगर कोई है या कोई नाम आप हमसे शेयर कर सके तो। ये मैडम शेख कोई नाम बचेगा, अगर ये इनका बस चला तो कोई नाम अगर बच गया तो वो मैं शेयर कर दूंगा। बाकी अभी तो सारे गुजरेंगे इस चक्कर से, जो हाल चल रहा है इस मुल्क का। अरे बेनज़ीर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि हुकूमत का जवाब दुरुस्त है जब वो ये कहती है कि जी हमें नहीं पता? क्या ये मुमकिन है कि डीजी खान में एक मुकदमा है, इस्लामाबाद में गिरफ्तारी होती है और हुकूमत को कुछ पता ही ना हो? हाँ तक हुकूमत की बात है, देखिए उनको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि वो इस चीज़ की ओनरशिप लेना चाहते हैं या वो इस किस्म के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात का दिफा करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है जी, एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, उसके बाद मज़हर अब्बास साहब और अतहर काज़मी साहब क्या सोचते, जानिए एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जो इस्लामाबाद में आज पूरी एपिसोड हुई शीरी मज़ारी के साथ, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अतहर, रिहाई का हुक्म दे दिया है हमजा शहबाज ने शीरी मज़ारी साहिबा का, लेकिन दूसरी जानिब ये भी सुनने में आ रहा है, हुकूमत कहती है कि हमारे से कोई लेना देना नहीं, हम बिल्कुल बेखबर हैं। क्या ये बिलीवेबल है? क्या ये मुमकिन है? जहां तक शीरी मज़ारी साहिबा का ताल्लुक है, जिस तरह आपने कहा कि हमजा कहते हैं हमें नहीं पता, सेंटर से इस तरह की आवाजें आ रही हैं कि हमें नहीं पता, तो फिर ये हुकूमत चला रहा कौन है? क्या ये जो इतना लोग हैं, इतनी बड़ी एक कोलेशन है, इतनी ज्यादा उसके अंदर जमातें हैं जो कहते हैं कि 70% वोट हमारे पास है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि मुल्क के अंदर हो रहा क्या है? इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त मुल्क की गवर्नेंस का क्या हाल है। जहां तक ये ताल्लुक है, जो शेख रशीद साहब ने कहा है कि ये हुकूमत का इरादा है PTI के खिलाफ क्रैकडाउन करने का, आप इस हुकूमत के बयानात ही देख लें। ये कहते हैं इनका हमने कला कमा करना है, ये फितना है, इसका खात्मा करना है। ये नहीं कह रहे कि हमने इनको इलेक्शन में शिकस्त देनी है, वोटों से इनका खात्मा करना है। ये क्या कह रहे हैं जी, हमारे हाथ बांध दिए। राना सनाउल्लाह साहब टीवी पे आके कह रहे हैं हमारे हाथ बांध दिए, हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा। भाई आपकी हुकूमत है, किसने आपके हाथ बांधे? आप खुल के बताएं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने मॉडल टाउन की तरह इससे डील करना है तो उसकी इजाजत आपको रियासत नहीं देगी। आप सियासी तरीके से डील करें। अगर मॉडल टाउन आपके जहन में मॉडल है तो वो मॉडल नहीं चलेगा। मज़हर अब्बास साहब, जो लोग पहले दावा करते हों कि हम तो इससे गुजर चुके हैं, और हमने देखा भी, सच भी है कुछ हद तक कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ, उनको तो बल्कि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मोहतात होना चाहिए और बल्कि इस ट्रेंड को ख़त्म करना चाहिए। आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ ये कि शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत है। सियासत में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इतने सालों पुराने मुकदमे में एकदम अचानक आप किसी को गिरफ्तार कर लें तो जाहिर है पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है। हुकूमत बरीज़िम्मा नहीं हो सकती, चाहे उसके पीछे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बरीज़िम्मा नहीं हो सकती। हुकूमत कतई बिल्कुल भी ये कर सकती है, गिरफ्तारियां भी कर सकती है, ये सारी हिमाकतें, क्योंकि हम तारीख से सबक नहीं सीखते। हम सियासत में ख़ास तौर पे सियासी जमातें तारीख से सबक नहीं सीखती। जो उनके साथ हुआ है, बजाय इसके कि दूसरों से ज़्यादा जो है उनके साथ खुशदिली से पेश आएँ, हम सियासी इंतकाम की आग में चले जाते हैं, और ये सियासी इंतकाम की आग जो है वो आखिर में आपको खुद को भस्म कर देती है। अलीना, एक छोटी सी मैं चीज़ यहाँ पे ऐड कर लूँ प्लीज़। ज़रूर बेनज़ीर। देखिए अलीना, अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि इस हुकूमत को नहीं पता और उनको पता होना चाहिए, वरना उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और घर चले जाना चाहिए। पिछली हुकूमत को भी बहुत ही चीज़ों का नहीं पता था। जब उनको अदालत बुलाया जाता था तो वो कहते थे हमें तो पता ही नहीं। एक इस्लामाबाद से एक पुलिस अफसर जो थे वो अगवा होके बाद में उनकी डेड बॉडी मिली
और तब भी हमें हुकूमत जो थी तब की उन्होंने यही कहा कि हमें तो पता ही नहीं वो कैसे अगवा हुए, कहाँ गए, लेकिन हम इनकी ज़रूर इसकी इंक्वायरी करेंगे। वो आज तक इंक्वायरी पता नहीं हुई या नहीं, हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो पिछली हुकूमत को भी बहुत सी चीज़ों का नहीं पता था। वो तो सिलेक्टेड थी ना, ये तो आए थे लेकिन इसके ऊपर वोट को इज्जत दिलवाने आए। मुबारक हो बेनज़ीर साहबा, हमें नहीं पता था कि पिछली हुकूमत भी लाइल्म थी, मतलब ये भी लाइल्म है। मुबारक। नहीं सर, एक मिनट, नहीं सर, ये वैसे बड़ा वैलिड पॉइंट, ये बेनज़ीर का बड़ा जेन्युइन पॉइंट, लेकिन यहाँ पर एक ये चीज़ भी है, यहाँ पर अथर के पॉइंट पे बहुत ज़्यादा वजन है कि ठीक है, हम पिछले वालों को तो कहीं ना कहीं ये करके कर देते हैं कि उनकी तावील ना तजर्बेकार चीज़ें सीख रहे थे, कर रहे थे, बट इन लोगों को तजर्बा है, ये लोग गुजर चुके हैं इन चीज़ों से, तो जिम्मेदारी इनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही आयद होती है। और जब आपके सूबे के अंडर एक चीज़ हो रही है, दारुल हुकूमत में एक चीज़ हो रही है, और उसके ऊपर वज़ीर दाखिला या अलीना इसका की तरफ से ये बयान आना, वफाकी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। मैं एग्जैक्टली इसीलिए मैंने वफाकी वज़ीर दाखिला का नाम दिया सर। एक तरफ पंजाब सर, एक तरफ डीजी खान की टेरिटरी है ना, दूसरी तरफ पाकी दारुल हुकूमत है, दोनों अलग अलग बनती हैं, तो सूबा भी शामिल होगा, दारुल हुकूमत भी शामिल होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी हमने, ये जो हम बहस कर रहे हैं, जरा ब्रेक के बाद इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। गुज़श्ता रोज़ जलसे के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मरियम नवाज से मुतल्लिक इंतहाई लग़्व, इंतहाई नामुनासिब, नाजेबा और बिलो द बेल्ट जुमले इस्तेमाल किए, जो मैं दोहराना भी नहीं चाहती स्क्रीन के ऊपर, लेकिन आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देख ही लिए होंगे। अब इसकी मुख्तलिफ तौजीहात पेश की जा रही हैं, लेकिन इसको कंडेम भी किया गया है मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तरफ से। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या इमरान खान इसके ऊपर माफ़ी मांगेंगे जैसा कि उनसे मुतालबा हो रहा है? बेनज़ीर, थोड़ी सी सख्त बात करूँगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन क्या इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनने के काबिल हैं, जो मुल्क की 50% आबादी की इज़्ज़त नहीं करते? और ये सिर्फ मरियम नवाज शरीफ के बारे में बात नहीं है, वो इस किस्म की राय रखते हैं ख़वातीन के बारे में, और वो हमें बार बार बता चुके हैं, उनके बहुत से बयानात हैं, मैं क्या आपको पढ़ के सारे सुनाऊं। वो बार बार ये कह चुके हैं कि वो इस किस्म की ही सोच रखते हैं ख़वातीन के बारे में। वो इसलिए ना माफ़ी मांगेंगे, ना ही कभी उन्होंने कभी अपने किसी वज़ीर को भी कहा है कि माफ़ी मांगो, जो आके बड़े खुल के कहते थे हम थप्पड़ मारेंगे मरियम नवाज शरीफ को। वो हिना रबानी खान जो है, उनका लो IQ है। मैसेज क्या जा रहा है? ये सिर्फ गैर या नामुनासिब बात नहीं है, ये ख़तरनाक मैसेज भेजा जा रहा है, और वो मैसेज ये है कि ख़वातीन पे पर्सनल अटैक्स किए जा सकते हैं, मर्दों पे, और जो मर्द सियासतदान हैं उनकी आप सियासत पे तनकीद करते हैं तो आप उनको कहते हैं चोर हैं, डाकू हैं, गद्दार हैं, लेकिन ख़वातीन पे आप पर्सनल अटैक्स करते हैं, ज़ाती नौयत के हमले करते हैं, आप उनके कपड़ों के बारे में बात करते हैं, आप उनकी, कहा जाता है ना, और हम अक्सर इसकी बात करते हैं कि जब कोई दलाइल नहीं रहते ना तो फिर इंसान ज़ाती हमलों पे उतर आता है, लेकिन ये बड़ी गलत बात है। अथर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज हम इन इखलाकियात की बात कर रहे हैं, और वो लोग इखलाकियात की बात कर रहे हैं जिनकी टोटल सियासत और टोटल सहाफत गुज़िश्ता 3 बरस से बुशरा बीबी को टारगेट करने के ऊपर थी। अगर आप देख लें, जब PDM ये लोग ऑपोजिशन में भी थे। आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, आप पहले क्लियर करें, आप किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल मेरे जो लोग कॉलम लिखते हैं, सुन लेना आप सुन ले, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुन ले, उसके बाद आप जरूर अपना जवाब दीजिएगा। आप यहाँ पे सहाफत इस तरह होती है। मैं नहीं, एक सेकंड, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये कहना चाहती हूँ कि मैंने हर वक्त, और अलीना विटनेस है, मैंने इसे कंडेम किया है। ठीक है, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है वैसे, लेकिन जो बात कर रही है बेनज़ीर अथर, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, बात यह है कि सियासत के अंदर जुबान का ख्याल रखना चाहिए, और स्पेशली लीडरान को, लेकिन मसला यह है कि ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है, ये जो एकदम से इखलाकियात के दौरे पड़ना शुरू हो गए, इसके ऊपर मुझे एतराज़ है। एतराज़ इसलिए है कि गुज़िश्ता 3 बरसों से अगर आप देखें तो PDM की जो टोटल सियासत थी, वो क्या सियासत थी कि वो बुशरा बीबी को टारगेट करते थे। उसके अलावा आप सहाफत को देख लें, खबरें इस किस्म की आती थी कि बुशरा बीबी जादू कर रही हैं, इस तरह के कॉलम लिखे जाते थे। राना सनाउल्लाह साहब किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। शहबाज शरीफ साहब ने विच क्राफ्ट का जिक्र किया, जादू टोने का जिक्र किया। तो उस वक्त क्यों नहीं हमारी इखलाकियात जागती, उस वक्त क्यों नहीं हम प्रोग्राम्स करते, उस वक्त क्यों नहीं हम क्वेश्चन उठाते। और अगर आप ये भी देख लें कि इनकी जो सीनियर लीडरशिप है, वो इमरान खान के सपोर्टर्स के लिए जो लफ्ज यूज करती है,
वो एक इंतहाई गलीज गाली से निकला हुआ जो मिसोजिनिस्टिक गाली है उससे निकला हुआ लफ्ज है। तो वो सब कुछ करने के बावजूद वो इखलाकियात के ऊंचे म्यार पे खड़े हो जाते हैं और इमरान खान के एक बयान के ऊपर हमने बातें करना शुरू कर दी। इसी तरह हमने मौलाना फजल रहमान साहब के जलसे के अंदर देखा अभी पिछले दिनों कि मोजिज जज साहिबान के नाम ले लेके दुश्मनाम तराजी की गई। जिस पॉलिटिकल पार्टीज उनके बयानिए एक साइड पर, लेकिन जो उस वक्त भी जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने बहुत सी चीज़ों की मजम्मत की और जो जहां पर कंडेमनेशन बनती थी वहां पर कंडेम किया गया। और इस वक्त भी मेरा ख्याल है अगर मगर से बालातर होकर हमें ये चीज़ देखनी चाहिए। हामिद मीर साहब, आपका क्या तज्जिया इसके ऊपर? क्या इमरान खान माफ़ी मांगेंगे? ये पहली दफा किसी खातून सियासतदान के बारे में इस तरह की बात नहीं हुई है। और सबसे पहले देखें, मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना जो हैं उनके बारे में जनरल अयूब खान के हामियों ने इस तरह की हरकतें की थी और उस जमाने की जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने तो ऐसी बातें हरकतें की थी कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। फिर मैंने खुद अपनी आंखों से पाकिस्तान की 2 दफा प्राइम मिनिस्टर रही हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनके बारे में शेख रशीद अहमद साहब ने कौमी असम्बली के ईवान में एक इंतहाई गलीज बात की थी। मैंने अपनी आंखों से बेनजीर भुट्टो साहिबा की आंखों में आंसू देखे हुए हैं और उन फिर आंसुओं के बाद फिर जो शेख रशीद साहब जो हैं उनके खिलाफ उनके हुक्म पे नहीं बल्कि फवाद चौधरी साहब के जो अंकल थे चौधरी अल्ताफ हुसैन गवर्नर पंजाब, उनके हुक्म पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था जो कि गलत मुकदमा था। तो ये जो अब इमरान खान साहब के बारे में बात हो रही है तो ये मैं एग्री करूंगा कि इमरान खान साहब की इस वक्त जो अहलिया हैं उनके बारे में भी कुछ लोगों ने ऐसी बातें की हैं वो काबिल मजम्मत है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा के बारे में काबिल एतराज़ गुफ्तगू की, जिसकी कि मैं भी मजम्मत करता हूँ और आप भी मजम्मत करेंगे, वो जो ये घटिया गुफ्तगू करने वाले लोग हैं वो रियासत मदीना के लंबरदार नहीं हैं। वो ये नहीं कहते कि हम अमर बिल मारूफ के नाम पे सियासत कर रहे हैं। वो अय्या का नाम अय्या का नस्तईन से अपनी तकरीरें शुरू नहीं करते। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अमर बिल मारूफ के नाम पे सियासत कर रहे हैं, वो रियासत मदीना के लंबरदार हैं। और उनकी जुबान से जब इस तरह की एक घटिया किस्म का मजाक किया गया मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में, तो वो मुझे बहुत ही अजीबो गरीब सा लगा। और फिर आप अगर उनकी तकरीर निकाल के सुने तो ये घटिया मजाक करने के फौरी थोड़ी देर के बाद वो एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं। तो ये तो मुनाफिकत की एक इंतहा कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इसकी माफी मांगेंगे। लेकिन उनकी पार्टी के बहुत से लोग जो हैं, उनके बहुत सीनियर रहनुमा जिनके साथ हमारी पुरानी दोस्ती है, उन्होंने हमारे साथ प्राइवेटली ये बात की है कि यार हमें बड़ा अफसोस हुआ है और हम क्या करें, हम मजबूर हैं, ये है वो है। लेकिन मजबूरी है, अब क्या करें वो। और खास तौर पे जो तहरीक इंसाफ की कुछ जो खवातीन हैं सीनियर, उनकी जो रहनुमा हैं, साबिक अरकान कौमी असम्बली हैं जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया हुआ है, वो भी कह रही हैं कि जी ये खान साहब को इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने वो देखें, वो रियासत मदीना की बात करते हैं। तो रियासत मदीना की बात करने वाला आदमी जो है वो जब किसी औरत के बारे में ये बात करता है तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। और उसको बिल्कुल नहीं बनता कि इस तरह की वो बात करे, काबिल मजम्मत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इरशाद भट्टी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनका तज्जिया जानते हैं इसके ऊपर। भट्टी साहब, क्या राय है आपकी मुख्तसरन? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब माजरत करेंगे। दूसरी बात यह है कि यकीन बिलीव मी, आज मैं कह रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं आया। मैं तकरीर सुन रहा था कि ये इमरान खान के मुंह से अल्फाज निकले हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, तनकीद अपनी जगह, लेकिन मरियम नवाज साहबा बहसीत खातून, माँ, बेटी, बहन, बीवी काबिल एहतराम हैं। और यानी और ये जैसे मीर साहब ने कहा भुट्टो, वो फातिमा जना साहबा, उसके जिसकी खैर उस वक्त जो जितने भी थे वो उसको छोड़िए, वह कौन कौन थे। भुट्टो साहब से शुरू हुआ ये कल्चर, नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, जमायमा खान, कलसूम नवाज़, मरियम नवाज़, बुशरा बेगम, शेरी मिज़ारी, जरताज गुल, हत्ता कि हमारी ख़वातीन जो साफ़ी हैं उन तक पहुँच गया है काम, घरों तक पहुँच गई है काम। ये आग लगेगी, ये खुदा के लिए आग लगेगी, इसको रोकें। ये किसी की माँ, बहन, बेटी महफूज नहीं रहेगी। प्लीज़ अल्लाह के नाम पे रोकें। मैं अगर कुछ बुरी बात करता हूँ तो यानी कौन चाहेगा, आप बताएं, कौन चाहेगा कोई इज्जतदार बाप बेटी अपनी बेटी को इस सियासत में आने के लिए।
और जो आखिरी बात मैडम शेख, ये जो बगैर जादूगरनी, फितना, नासूर, प्रोफेशनल, दुला, नशई हुकूमत, जाडू, तोने, राजकुमारी, कनीज़े खास, खादमा जी, और वो ये भी नहीं होना चाहिए भट्टी साहब। मुझे राना सनाउल्लाह साहब का किसी ने क्लिप भिजवाया, बहुत बाइसे शर्म है, अफसोसनाक है जो उन्होंने इमरान खान की शादी पे कहा, मगर ये एक्सक्यूज नहीं बनता इमरान खान का। इमरान खान एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, उनको अच्छा बिहेव करना चाहिए, और क्या हर गाली से बड़ी गाली देनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये ना करें। इमरान खान साहब अगर आज माजरत कर लें, उनका कहीं तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। और अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि तारीख में पहले भी ये होता रहा है, तो तारीख से हमें कुछ सीखना भी तो चाहिए। अगर 70-80 की दहाई में ऐसी चीज़ें हो रही थी और गलत थी, तो 2022 में हमें मजहर साहब एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारी जो लीडरशिप है वो थोड़ी आंखें खोलेगी, होश करेगी और इस तरह की चीज़ें रोकेगी। देखिए, इमरान खान साहब के मिजाज में ही नहीं है कि वो चीज़ों पे माजरत करें। चीज़ ये है कि बुनियादी तौर पे क्या उन्होंने कल जलसे का आगाज़ किस चीज़ पर किया था? जलसे का आगाज़ किया था उन्होंने कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन आई हैं, और जाहिर है ख़वातीन ने नारे लगाए, उस पर खुशी का इजहार किया। उसके बाद और कुछ नहीं, तो आप उस वक्त जब गुफ्तगू कर रहे हैं उसका, ना किसी ने आके, जाहिर है किसी में इतनी जरूरत कहा कि वो आके इमरान खान साहब के कान में कहेगी आपने गलत बात कर दी, लेकिन आप अब भी अगर करेंगे तो आपका ग्रेज बढ़ेगा, आप ग्रेज शो कर सकते हैं। अगर माजरत करेंगे तो इसमें आप छोटे नहीं होते। और ये बात ठीक है कि तारीखी तौर पे मुस्लिम लीग नून, ये तारीख हमारी बड़ी पड़ी है, मैंने खुद जलसों में इस तरह की गुफ्तगू सुनी है, लेकिन इसका हल क्या है? इसका बुनियादी हल ये है कि जितनी सियासी जमातों की ख़वातीन हैं वो एक मुश्तरका बयान बनाएं, और किसी भी तरीके से, क्योंकि हमने एक मिजाज बना लिया, हमने सियासी गुफ्तगू तो छोड़ दिया करना, सियासतदानों से अब सियासी गुफ्तगू नहीं होती, तो जितनी ख़वातीन है सियासी पार्टियों की, वो एक मुश्तरका बयान जारी करें, और वो बिल्कुल अपने जितने भी मर्द सियासतदान हैं उन पर वाजे कर दें कि किसी भी तरीके से आप तनकीद करें, जितनी तनकीद करें, लेकिन इस तरह की हतक जो है हमें काबिल कबूल नहीं होगी। मेरा ख्याल है ये जो एक जॉइंट बन सकता है ख़वातीन का, जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, अदरवाइज भी ख़वातीन सियासतदान इस पर एक मुश्तरका तौर पे अपनी मुलाकात कर सकती हैं, मीटिंग कर सकती हैं अबव पार्टी लाइंस, और इस सिलसिले में आगे बढ़ सकती हैं, और इसको मॉनिटर करें इस तरह की बयान, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर मुस्लिम लीग नून के लोग हों, दीगर जमातों के लोग हों, वो कभी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इस तरह की बड़ी अच्छी तजवीज़ नजर अब्बास साहब। और इसके साथ थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो एक जुमला मैं भी ऐड कर दूं। मीडिया हम उस तकरीर को बार बार नशर क्यों कर रहे हैं? हमारी प्रॉब्लम यह है कि वो अयान अली हो, वो फराह खान हो, हम जो है उसके केस को नहीं डिस्कस करते, हम उसके जिस्म को दिखाते हैं, हम उसको जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, तो मीडिया को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।